वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो जनाब आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट लव फीलिंग अपडेट हैं। चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप उनके साथ रहते हैं, चाहे आपके क्रश, आप कैसी भी सिचुएशन में हो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ठीक है। सो हम बात करें करंट, जब भी आप ये रीडिंग देखें, साल बाद देखें, जब अपलोड हो तब देखें, ये तभी की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स होंगी, एक दो दिन आगे पीछे। ठीक है, बस। सो A to M के साथ नंबर 1 ऑप्शन है। चाहे तो आप अपने नाम से चूज़ कर लें, चाहे आप अपने लव इंटरेस्ट के नाम से चूज़ कर लें, चाहे 1 2 करके चूज़ कर लें। यहाँ पर 1 में ये स्टार भी है, नंबर 2 में है N to Z अल्फ़ाबेट्स, और नंबर 2 है, और ये हार्ट है। सो आपने एक चूज़ करना है, कोई सा भी, अपने पर्सन को सोच कर कि उनकी करंट लव फीलिंग अपडेट्स आपके लिए क्या हैं। कोई भी स्टार साइन हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो आप मज़ीद डिटेल में या अपने स्टार साइन के वाइज ये रीडिंग्स अपनी देखना चाहते हैं, लव स्टोरी रीडिंग्स तो, या करियर, आप मेरा चैनल ज्वाइन कीजिएगा। बायो में आपको मिल जाएगा चैनल लिंक। सो लेट्स सी, ये हैं आपकी चॉइसेस। पिक वन पाइल। सो लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने नंबर 1 चॉइस पिक की, A to M के साथ नंबर 1 या ये स्टार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्विक एनर्जी अपडेट्स क्या है लव फीलिंग स्पेसिस पे। द वर्ल्ड ओवर देयर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तकरीबन, या डिस्टेंस रिलेशन, ऐसा ही है ना। तो नाराज़गी, कॉम्प्लिकेशंस, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। सो ये इंसान, इनकी फीलिंग्स की बात करें ना, तो ये बहुत डिस्टेंस फील करते हैं, बहुत चैलेंज फील करते हैं, और ये फील करते हैं कि आप इनके वन हो, द वन। हम तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हैं, या एक ऐसा इंसान जिसके साथ मैं अपनी जीवन बिताना चाहूँ, या जिसके साथ दिल की बहुत ज़्यादा उमंगें और चाहते जुड़ गई हूँ, मगर साथ ही साथ चैलेंज हैं, मुसीबतें, परेशानियाँ, रुकावटें, नो कांटेक्ट, डिस्टेंस। तो उस वजह से क्या होता है, हैवी फील होता है। ज़्यादातर लोग तो इंटरनेट पर मिले थे ना, या वाकई डिस्टेंस पे चले गए हैं। तो इनको बहुत मुश्किल लगता है इस रिलेशन को आगे बढ़ाना समहाउ। तो जब हम इनकी फीलिंग्स में देखें तो ये आपको लेकर, मैं ये कहूँगी कि थोड़े से जेलस भी हैं। जेलस इस माने में कि अगर आपको कहीं और किसी और के पास देखें, किसी और के साथ देखें, तो इनको इनसिक्योरिटी होगी, जेलस होंगे कि हाय ये पायल वन किसी और के पास क्यों है। मगर इनकी फीलिंग्स ये भी हैं कि ये थोड़े से ज़िद्दी कह लो या इनसिक्योर कह लो, कुछ भी वजूहात, मतलब जो भी कुछ इनके पास है रिलेशंस में या सोर्सेज में, ये उसको वेस्ट नहीं करना चाहते ना। तो आपकी खातिर ऐसा नहीं है कि सब कुछ कुर्बान कर देंगे, इनकी फीलिंग्स ऐसी नहीं है, बल्कि इनसिक्योरिटी है ना, जो कुछ इनके पास है उसको ज़ाया नहीं करना चाहते आपकी खातिर। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि अपनी आप को प्रॉपर, अपनी ज़ात को, अपनी फाइनेंसिस को, अपने इमोशंस को, अपनी फैमिली को, अपने सोशल स्ट्रक्चर को आप किसी प्रॉपरली शेयर भी नहीं कर सकते। तो इनसिक्योर इंसान की ये एनर्जी है। सो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत पर्सनल अपनी फीलिंग्स को रखते हैं। तो चैलेंज है इनको, कंपटीशन है लोगों की वजह से, चाहे आपकी तरफ से लोग हों, चाहे इनकी तरफ से हों। और उसके अलावा फिर अपनी फीलिंग्स, जो इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि आप में इंटरेस्ट है, इनको पैशन है आपके लिए ना, डिज़ायर है आपसे मिलने की, डेटिंग करने की, या आपके साथ इंटीमेट करने की। तो ये जो डिज़ायर्स हैं इनको फिर रोकते हैं। अपनी ज़िद, अपनी सोच, अपनी ना को ज़रा ऊंचा रखने की कोशिश, अपने आइडियाज़ को हाई लेवल पे रखने की कोशिश। तो फीलिंग्स इनकी कहती हैं, हालांकि ये सब कुछ है, मगर फीलिंग जज्बाती तौर पे ये सोचते हैं या फील करते हैं कि नहीं, फिर से एक स्टार्ट हो जाए तो क्या बात हो, फिर से मैं अपने पर्सन के साथ सुलह कर लूँ, या रिलेशन स्टार्ट कर लूँ, या इसके साथ कुछ नया कर लूँ, कुछ आगे कुछ प्लान कर लूँ।
एक्साइटमेंट हो, काश कि कुछ हो जाए, किसी तरह से ज़िंदगी जीने का फिर से मौका मिले, मस्तियाँ करने का मौका मिले, अपने पर्सन के साथ डेटिंग करने का, इंटीमेट या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने का मौका मिले। ख्वाहिश है इनके अंदर, जन्म लेती है ये ख्वाहिश। लव है, प्यार करते हैं ना आपको अंदर से। मैं कहूँगी कि इनके जज्बात आपके लिए अभी भी हैं, मगर इन्होंने उन जज्बात को क्या किया है, सो जा काका सो जा, ठीक है, लाल पलंग पे सो जा, इस तरह से इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल सुला दिया हुआ है। कोशिश ये की हुई है कि खुद को समझदार, मैच्योर, सीरियस बना के रखें, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली में कनेक्ट रहें और अपने आप को बिज़ी रखें, सोशल रखें। अगर कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ये नज़र रखते हैं आप पे, उनको समझ नहीं आ रही आपके साथ बात कैसे करनी है, आपके साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, चॉइस मेकिंग। अगर लव ट्रायंगल सिचुएशन हो तो फिर इन्हें कन्फ्यूजन है कि किसको चूज़ करें, कहीं ना कहीं आपके साथ रुकावट महसूस कर रहे हैं, इंतज़ार चल रहा है कि शायद ज़िंदगी कभी मेहरबानी दे, आसानियाँ दे, तो या आपकी तरफ पलट सकें या आपके साथ कनेक्ट हो सकें। बहरहाल आपकी छोटी छोटी हर बात को सोचते हैं। सो यहाँ पर कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं आपकी पर्सन की ओवरऑल ना। तो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। सो ऑप्शन नंबर 2 एन टू जी के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये हार्ट जिन लोगों ने पिक किया, थैंक यू सो मच जॉइनिंग। देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स करंटली आपके लिए क्या हैं। द जजमेंट ओवर देयर, द मून ओवर देयर, द हाई प्रिस्टेस ओवर देयर एंड द एम्परर ओवर देयर। दुश्मन हैं कुछ, इन्हें लगता है इनके रिलेशन में, इनकी लव स्टोरी में, आपके साथ चलने में इन्हें दुश्मन कुछ महसूस होते हैं। आपका कुछ पास्ट हिस्ट्री रही होगी इनके साथ, या इनका पहले से किसी के साथ रिलेशन रहा होगा, या कर्मा कोई वजह से ना, कर्मा कहते हैं पुरानी प्रॉब्लम्स जो फंसे हुए होता है बंदा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, अपनी जज्बात को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। इनको लग रहा है कि कुछ नया करने की ज़रूरत है, ये फील करते हैं, और ये किस्मत की तरफ से ही ऐसे हैं, मगर ये बहुत कंफ्यूज हैं, डरे हुए, परेशान इस रिलेशन को लेकर। कोई ना कोई वहम, कोई ना कोई डर लगा रहता, ख्वाब बहुत देखते हैं, जासूसियाँ बहुत करते हैं, अंदर से बहुत इनसिक्योर हैं, घबराए हुए। अगर आपका इनका रिश्ता छुपा हुआ था तो ये अभी भी छुपा के रखना चाहेंगे, ये अपनी फीलिंग्स को कम्प्लीटली आपको बताते नहीं हैं, ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स कम्प्लीटली आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते। मुझे तो लगता है ये बातचीत ही ढंग से नहीं करते। और अगर मुझे बहरहाल ये लगता है कि ये अपने आप को ना मज़बूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ये है कि काश मैं इस रिलेशन में ये पायल 2 को कंट्रोल कर सकूं, अपने हिसाब से लीड करूं, और कहीं ना कहीं इनकी समझ लें कि ये एक सोच है कि ये इस रिलेशन को टेक ओवर करें जैसे ये चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना। आपको स्टॉक सर्च करते हैं, और समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको प्रॉपर सच नहीं बताते। अगर आपके साथ बातचीत है भी तो ये प्रॉपर सच नहीं बताते, छुपा रहे हैं कुछ, या अपनी फीलिंग्स को ही छुपा रहे हैं, या अगर थर्ड पार्टी है लव ट्रायंगल यानी कि उसको भी छुपा रहे हैं। पछताते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपके लिए आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत प्यार किया है इन्होंने। इन्हें लगा कि आप इनके ट्विन हो, या आप इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो। इनको ऐसा महसूस हुआ कि आप मतलब इन्हें पता है कि आप इनको मोहब्बत करते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, इनको पता है कि आप इनको मोहब्बत करते हो और अभी भी करते हो। तो ये चेंज चाहते हैं ज़िंदगी में ना, किस्मत है जो चेंज ले आए, क्योंकि इनकी ये कर नहीं पाते, एफर्ट कोशिश नहीं कर पाते।
अच्छा, बज़ाहिर ये जितने रूखे फीके दिखें, अंदर से ये बहुत सैडी हैं। अगर आप दूर हो तो आपको बहुत मिस करना, बहुत पछताना, अफसुर्दा होना, आपके साथ जो भी ज़िंदगी की हकीकत हिस्ट्री बनी थी माजी की, उसको बहुत सोचते रहना, ये चीज़ बड़ी हास है। और आपसे दोस्ती करने की ख्वाहिश, आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स की ख्वाहिश है, तो आपकी पिक्चर्स अगर इनके पास हैं, आपके वॉइस क्लिप्स हैं, उनको बहुत याद करेंगे, तो आपके लिए लव है कहीं ना कहीं। बताते नहीं हैं, मगर ये आपको लव करते हैं, मिस करते हैं। एक्सक्यूज मी। सो ये आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, ख्वाहिश यही है कि सुलह कर लें, ख्वाहिश यही है कि इस कनेक्शन को दोबारा बना लें, ख्वाहिश यही है कि इस रिलेशन में जो दूरियां हैं या देरी है उसको ख़त्म कर दें, जो भी पास्ट सिचुएशन, पास्ट प्रॉब्लम्स बनी थी उसको ख़त्म कर दें। फीलिंग्स इनकी आपके साथ अभी भी कनेक्ट हैं, और ख्वाब तो देखते ही होंगे, सिक्स सेंस इनकी बहुत तेज़ है। हो सकता है ये किसी टारो रीडर से रीडिंग्स भी ले रहे हों आपके बारे में, या ये भी देख रहे हों ये रीडिंग्स वगैरह, या कोई पूजा पाठ, कोई प्रेयर, कोई स्पेल होता है ना, कोई तरीका मैनिफेस्ट का, वो चीज़ है। तो बहरहाल नज़र आप पे ज़रूर है, और ये फील करते हैं कि इस रिलेशन में बहुत देरी है, मतलब इस रिलेशन को बनाने में, इस रिलेशन को इम्प्रूव करने में बड़ी देरी लगेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम तो मैरिड हैं इनके साथ, हम इकट्ठे रहते हैं एक्सेट्रा, तो फिर मैं कहूँगी कि ये कोई ना कोई किसी और पर्सन को आपसे छुपा रहे हैं, और थोड़े से खड़ूस हैं, सड़ू हैं, बहुत ज़्यादा लवी डवी टॉक नहीं आपसे करते, लवी लवी बातें, और ज़िंदगी को बहरहाल ये बोरिंग महसूस कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशन को बहुत बोरिंग फील करते हैं, तो जज्बाती तौर पे फिर आपके साथ थोड़ा सा बोरिंग महसूस करने लग पड़ते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं आपको इन्होंने लव किया था, अभी भी करते हैं, और आपके साथ जो माजी का टाइम था वो उसको याद भी बहुत करते हैं, और ओवरऑल इस रिलेशन में अभी थोड़ी सी मायूसियों को महसूस करें। मतलब जैसा इनको चाहिए रिलेशन, आपके साथ जैसे कनेक्ट होना है रोमांटिकली, वो चीज़ नहीं हो पा रही, और इनको अनकंफर्टेबल इस वजह से लग रहा है। तो समथिंग इज़ वियर्ड ओवरऑल देयर। या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स हैं। होपफुली बहरहाल इनको देरी का एहसास है, देरी हो रही है। अगर ये मैरिड हैं, आपके साथ नहीं हैं, किसी और के साथ मैरिड हैं, तो मैं आपको बता दूं, बेशक आपको बहुत याद और बहुत मिस करते हैं। तो इट्स लाइक अ मिस्टीरियस मगर मिस्ट्रेस एनर्जी, ठीक है। वो फिर एक एनर्जी है, इस इंसान के अंदर एक सेंस है कि मैं तो मैरिड हूँ, तो ये जो जिसके साथ मैंने ये रिलेशन बनाया, ये पायल 2, ये तो मेरा एक सेकंड चांस है ज़िंदगी का, या ये एक टाइम पास है मेरी ज़िंदगी का। हालांकि आपके साथ बड़ी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ भी हैं, आपको याद भी करते हैं, मगर ये अपनी जज्बात को छुपा के रखेंगे, सोचते रहेंगे, स्टॉक सर्च करेंगे, टैरो रीडिंग्स देखेंगे, मगर ये है कि इनकी फीलिंग्स यही हैं, ये यही फील करें कि नहीं मुझे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, अपनी मैरिज को स्टेबल करना है, अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। इनकी प्योरिटी फिर वहाँ पर जुड़ी हुई है, फिर कहीं ना कहीं ये डिसऑनेस्टी आ गई ना इस इंसान में, ये भी जहन में रखिएगा। फिर हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, लिहाजा आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को वॉच करें। टेक केयर, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।